NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं नेहा। अभी ब्रेकिंग खबर आपको बता दूं कि ईवीएम से छेड़छाड़ के मामले में कुल 22 विपक्षी दलों ने मिलकर चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईवीएम में छेड़छाड़ का मामला लगातार आ रहा है। बताया जा रहा है कि बिहार से सारण में, वहीं उत्तर प्रदेश के माऊ, चंदौली और गाजीपुर में ईवीएम से छेड़छाड़ की खबरें आई हैं। 22 विपक्षी दलों में मुख्य तौर पर अगर हम देखें तो चंद्रबाबू नायडू, गुलाम नबी आजाद, राज बब्बर, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के सभी ने सत्तारूढ़ सरकार पर यह आरोप लगाया है कि लगातार ईवीएम से छेड़छाड़ जारी है। उनके शासन में चुनाव आयोग इस पे कोई कड़ा कदम उठाए। और कई दफा हम कमीशन से मिले हैं, सभी राजनीतिक दल। आज हमने दो तीन चीजें मोटी बताई कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो अनुमति दी है कि हर विधानसभा में रैंडम 5 ईवीएम की मशीनों के जो वीवीपैट हैं स्लिपें वो गिननी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन में उसमें निकाला है जो ऑर्डर, उसमें कहा है कि पहली काउंटिंग हो जाएगी और उसके बाद वीवीपैट गिने जाएगी। हम लोगों ने कहा 22 राजनीतिक दलों में नहीं, आप पहले तो वो जो 5 एक विधानसभा में 5 पोलिंग स्टेशन की जो 5 मशीनें गिनोगे वो सबसे पहले गिनो, क्योंकि अगर उसमें गलती होगी तो फिर आप उस पूरी विधानसभा के वीवीपैट को गिनना चाहिए। Today we are asked a very genuine demand repeatedly, not the first time. For the last so many days we are representing to the Election Commission. We went to the Supreme Court. We got 5 VVPATs to be counted. What we are asking today, all 5 VVPATs has to be counted in the beginning. There is any discrepancy, you have to count total VVPATs of the assembly segment. What is the problem for the Election Commission? Former CEC also, Election Commissioners also endorsed our view. Today, former President of India has made it very clear, it is the duty of the Election Commission to keep transparency, to maintain transparency and also create confidence among Indian voters. Sir, don't you think by going to the Election Commission, you might be subverting the mandate? What is mandate? We are asking to respect the mandate. You cannot, people's mandate cannot be manipulated. They cannot manipulate. सर, आपको बता दें कि ये बैठक जो है पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कुल 22 दलों की बैठक हुई। वहां ये फैसला लिया गया कि अब वो चुनाव आयोग के पास ज्ञापन सौंपने जाएंगे। जहां उन्होंने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा, उसमें मुख्य तौर पे उन्होंने 2 मांग की। पहली मांग ये रही उनकी कि हर विधानसभा से रैंडमली 5 ईवीएम मशीन उठाई जाए, उसके वीवीपैट के स्लिपों की गिनती हो। अगर वो नतीजों से मिलते हैं तब तो ठीक है, अगर नतीजों से नहीं मिलते हैं तो पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी ईवीएम मशीनों की पूरी गिनती हो, अच्छी से गिनती हो, उसका जांच पड़ताल किया जाए, आखिर गड़बड़ी कहां आ रही है। इस बैठक में विपक्षी दलों ने 2 मांग की है चुनाव आयोग से। पहली मांग उनकी ये रही कि रैंडमली हर विधानसभा से 5 ईवीएम मशीनों को उठाई जाए, उनके वीवीपैट स्लिपों की जांच हो। अगर नतीजे जो है जो चुनाव आयोग जिन मशीनों की जांच कराएगी, उनके जो नतीजे हैं वो 23 मई को आने वाले नतीजों से अगर मैच खाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर सैंपल में गड़बड़ी पाई जाती है तो उनकी दूसरी मांग ये रहेगी कि वो पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर एक ईवीएम मशीन की जांच कराएं। तो विपक्ष ने ये 2 मांग जो है चुनाव आयोग के सामने रखे। इस पे चुनाव आयोग ने उन्हें, ये सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने उन्हें तारीख दी है
उन्हें कहा है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे और चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि पहले राउंड की गिनती हो जाए, उसके बाद हम दूसरे राउंड की गिनती में इस फॉर्मूला को अपनाएंगे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि इस पूरे मामले पे चंद्रबाबू नायडू ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये परमिशन दे दिया है कि 5 ईवीएम मशीनों का रैंडम जांच हो सकता है, तो चुनाव आयोग इस पे मना क्यों कर रही है? The second point we made was that even if you, the EC, disagrees with us, there is nothing to disagree. It is a very small, simple thing, which is a confidence-building measure. But if you disagree with us also, if 75% of the electorate represented by these 22 parties is before you, how does it matter if you change the rules, which is not even a rule change, it is merely a change of the guidelines, the procedure, that you count first? I think this is, if I may use that phrase with great respect, a no-brainer. And the Election Commission has not decided it for 6 weeks. They are now saying that they will again meet tomorrow. The second point is that if a glass of milk by a sample as they say is supposed to be a subset of the universe. If a subset of the universe, a sample, is found poisoned, as the Supreme Court says in 5 sample checks you find a discrepancy between the VVPAT and the EVM. चुनाव आयोग को फैसला लेने में देर क्यों हो रहा है? वहीं पर गुलाम नबी आज़ाद भी इस बात के साथ सहमत नजर आया। उन्होंने भी यही कहा, राज बब्बर का भी कहना यही रहा कि जब सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है इस जांच में, तो आखिर क्यों यहाँ पे चुनाव आयोग जो है अड़ंगा डाल रही है? इन सब की एक ही मांग है कि कम से कम सैंपल जांच तो हो, रैंडम सैंपलिंग चेक हो, ताकि पता चले कि आखिर सच में गड़बड़ी पाई जा रही है या फिर बेबुनियाद है यह बात है। वहीं अगर चुनाव आयोग के तरफ से हम बयान देखें तो चुनाव आयोग ने इस आरोप को निरस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, देश में लोकसभा 2019 के लोकसभा में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं पाई गई। लेकिन लगातार हमें ये खबरें मिल रही है, लगातार आप भी इन खबरों को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश से चंदौली में खबर आई कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई, बिहार के सारण से खबर आई कि यहाँ पे छेड़छाड़ हुई। देखिए, हमने बहुत सारे इश्यूज वीवीपैट को लेके, तमाम चीज़ों को लेकर उठाए गए, सिक्योरिटी को लेकर उठाए गए। किस तरह से अमेठी के अंदर 975 मशीनों को उनके एक आईटी स्पेशलिस्ट से उसके डाटा चेंज करवाए गए ताकि वहां का चुनाव बीजेपी के लोग कैंसिल करवा सकें। वो वीडियो भी दिखाया। दूसरा, कल जो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद में एक ऑर्डर आया कि कोई भी असेंबली सेगमेंट के अंदर जितने एआरओ जो बनाए जाते थे वो एआरओ नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद वहाँ में दूसरा स्टेट, ये निर्मला सीतारामन डिफेंस मिनिस्टर क्या बोला, बंगाल में क्या इमरजेंसी शुरू किया ना क्या बोल रहा है अभी सेंट्रल फोर्स वहाँ 27 तारीख तक रहेगा। बंगाल गवर्नमेंट अभी बंगाल में अब बीजेपी खुद इमरजेंसी वहाँ लगा दी है। वहीं चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों को कल भी बुलाया है बैठक के लिए। उनका कहना है कि कल आप दोबारा आए, हम इस पे दोबारा बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर हम नज़ारा देखें तो चुनाव आयोग कहीं से भी विपक्षी दल के साथ खड़ा होने को नहीं तैयार है। वो लगातार कह रहे हैं कि चुनाव जो है बहुत सही तरीके से संपन्न हुआ है। विपक्षी दलों का आरोप बेबुनियाद है। और वहीं पे अगर हम सत्तारूढ़ सरकार की तरफ से बयान देखें तो रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बिल्कुल हास्यास्पद ये आरोप है। अगर वो जीतते हैं तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं पाई जाती है, जैसे ही विपक्ष हारने लगता है तो उन्हें ईवीएम में गड़बड़ी पाई जाती है। सरकार और विपक्ष के बीच में ये आरोप प्रत्यारोप ईवीएम को लेकर लगातार जारी है। आगे खबरों के लिए आप बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। मैं हूं नेहा, नमस्कार। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।